जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 19 साल बाद सावन के महीने में विनायक चतुर्थी का विशेष योग बना है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि हर महीने में अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही विनायक चतुर्थी कहा जाता है। सावन में अधिक मास की चतुर्थी 19 साल बाद आई है, जिस वजह से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। वैसे तो आप जानते ही हैं, विनायक चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, तो सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए होता है और अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे में आपके पास एक साथ सारा पुण्य कमाने का ये एकमात्र मौका है। विद्वानों की माने तो जिसने इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा की, उसके सारे असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। सावन अधिक माह में भी विनायक चतुर्थी व्रत आने वाला है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार अभी सावन का महीना चल रहा है और इस बीच अधिक मास भी लग गया है। इस दौरान आने वाले सभी व्रत व त्योहारों को खास महत्व माना गया है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी व्रत आता है और सावन अधिक माह में भी विनायक चतुर्थी व्रत आने वाला है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 जुलाई को सुबह 6:58 पर शुरू होगी और इसका समापन 22 जुलाई को सुबह 9:26 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 21 जुलाई शुक्रवार को रखा गया है। सावन माह की विनायक चतुर्थी को सावन विनायक चतुर्थी कहते हैं और इस दिन भगवान गणेश का विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। 21 जुलाई को विनायक चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:50 तक रहेगा, यानी पूजा के लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। बता दें कि इस माह विनायक चतुर्थी के दिन रवि योग बन रहा है, जो कि दोपहर 1:58 से लेकर अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 5:37 तक रहेगा। इसे बेहद ही शुभ योग माना जाता है। यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो रवि योग में भी पूजा की जा सकती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सावन की पहली विनायक चतुर्थी के दिन भद्रा का भी साया रहेगा, जो कि 21 जुलाई को रात 8:12 पर लगेगी और अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 5:37 तक रहेगी। लेकिन पूजा सुबह के समय की जाती है, इसलिए भद्रा काल का पूजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विनायक चतुर्थी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला, चतुर्थी के दिन गणपति को गुड़ लड्डू का भोग लगाएं और सिंदूर चढ़ाएं। इसके अलावा दूब यानी घास की 21 गांठें बनाकर गणपति को अर्पित करें। अगर आप चतुर्थी से शुरू कर 11 दिनों तक लगातार ऐसा करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। दूसरा, चतुर्थी के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कर गणपति की पूजा करें। इसके बाद गणेश गायत्री मंत्र का 1100 बार जप करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके बड़े काम भी आसानी से हो जाएंगे। तीसरा, चतुर्थी के दिन गणपति की पूजा कर बुधवार को किन्नरों को पैसे दान करें और आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे वापस ले लें। आप इन पैसों को घर के पूजा स्थल के पास रख दें। ये शुभ माना जाता है और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस व्रत को आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला, श्री विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दूसरा, दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करें।
तीसरा, संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करें। चौथा, तत्पश्चात श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। पांचवा, अब गणेश मंत्र गं गणपत्ये नम बोलते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। छठा, श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। सातवां, इनमें से 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान दें तथा 5 लड्डू श्री गणेश के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। आठवां, पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। नौवां, ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करें। 10वां, शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा, श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्रनामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें। 11वां, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें। और 12वां, गणेशाय नम मंत्र की कम से कम 1 माला अवश्य जपें। विनायक चतुर्थी व्रत कथा। दोस्तों, वैसे तो विनायक चतुर्थी की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध है, उनमें से एक आज आपको हम सुनाएंगे। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला करे। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गईं, लेकिन खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बालक को अपाहिज रहने का शाप दे दिया। माता ने शाप से मुक्ति का रास्ता। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको शाप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक शाप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक को मिली शाप से मुक्ति। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को शाप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थीं। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर होते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मायस्टिक नोइंग को जरूर सब्सक्राइब करें।